नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल यूपी में पहुंच गई है, जिसके बाद आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस न्याय यात्रा में शामिल होने वाली थी, लेकिन कल ही उनका एक ट्वीट आया कि उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने ये भी ट्वीट में लिखा कि जैसे ही मैं स्वस्थ होती हूँ मैं इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनूंगी। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी मेरे भाई, मेरे लोग जो भी न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की जो न्याय यात्रा है वो काफ़ी अच्छा हो और लोगों को आप लोग फिर से एक बार विश्वास दिलाएं कि कांग्रेस को एक बार फिर से मौका दिया जाए। तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, कल देखा गया था भारत बंद भी था, किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर भी राहुल गांधी लगातार बात करते आ रहे हैं अपने न्याय यात्रा में कि सरकार हर समय किसानों पर अत्याचार करती आ रही है, लेकिन जब हमारी सरकार एक बार फिर से आएगी तो एमएसपी का जो रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा। और न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के भी शामिल होने के लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे या क्या फिर एक बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती देखी जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि न्याय यात्रा यूपी में तो पहुंच गई है, आज बनारसी का दौरा है, बनारस में जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि एक बार फिर से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जिताएं या उनकी जो भी मांगे हैं वो जनता के समक्ष पेश करेंगे। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि न्याय जोड़ो यात्रा का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलता है या फिर बीजेपी इसका एक बार फिर से फायदा उठाती है। एक तरफ जहां लगातार सत्ता पक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर तमाम तरह के कयास लगाते आ रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, लोगों को वो बना रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, दोनों तरफ से पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, उसमें जनता को क्या कुछ मिलेगा वो भी देखने वाली बात होगी कि कुछ दिन बाद लोकसभा का जो डेट शीट है वो आ जाएगा। जब आचार संहिता लगेगी तो राहुल गांधी को अपनी जो न्याय यात्रा है वो समाप्त करनी होगी, क्योंकि जब भी आचार संहिता लागू हो जाती है उसके साथ ही धारा 144 लगा दी जाती है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी रैली हो या ना हो उसको करने की परमिशन नहीं दी जाती है। कोई भी आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन एक तरह से दंड भी देती है, कभी कभी आपका पर्चा है वो भी निरस्त करने का अधिकार रखती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या आचार संहिता लगने से पहले राहुल गांधी की जो न्याय जोड़ो यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी या फिर उनकी न्याय यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, पूरे यूपी का भ्रमण करेगी। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं या फिर वो जो उनकी नाराजगी थी विधानसभा चुनाव को लेकर, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश की जो सीट शेयरिंग थी उसको लेकर अभी भी वो खासे नाराज हैं या फिर देखी जाए बात की जाए तो लगातार जो इंडिया गठबंधन में टूट फूट का जो दौर मचा हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी इंडिया गठबंधन का जो मोटो है कि सभी विपक्षों को एक साथ लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराना है, तो उसको लेकर वो दोनों क्या कुछ रणनीति तय करते हैं वो भी देखने वाली बात की जाएगी, वो भी देखा जाएगा। तो आज के राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हुए या फिर सारे कार्यकर्ता हुए, वो जोरों शोरों से राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं, लगातार उनके साथ चल रहे हैं, न्याय यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो वो भी दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ और तस्वीरें न्याय यात्रा से यूपी में निकलकर सामने आती है, वो भी दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ R9 न्यूज़ पर। कैमरामैन सुधीर के साथ अंकिता शुक्ला, R9 न्यूज़ लखनऊ।